अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम उर्दू जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको लेके काफी ज्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं। एंड इफ यू आर द एस्पिरेंट्स ऑफ सीएसएस और एनी कॉम्पिटिटिव टेस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। लेकिन वीडियो में बनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीरेंड एंड इन्फिनेटिव। इसे लोग जेरेंड भी पढ़ते हैं और इसे जीरेंड भी पढ़ा जाता है, बट आई पर्सनली प्रेफर टू डिस्कस अबाउट द जेरेंड। तो आइए जरा हम डिस्कस करते हैं कि इसे क्या है, जेरेंड का इंग्लिश में क्या कंसेप्ट है, इन्फिनेटिव कौन होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। आज हमारी वीडियो का टाइटल ही यही है क्योंकि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करते हैं। What they are, हमने पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इनको डिस्कस किया है, फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इनको मजीद क्लियर करेंगे। जेरेंड कहते हैं द जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, फौरन से यहीं पर रुक जाइए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक्शन वर्ब की बात होती है तो वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, जो कि एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी हमारे पास जो जेरेंड है, ये जेरेंड होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक नया कंसेप्ट है। वर्ब, एक्शन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, ये हमारे पास जेरेंड कहलाती है। A gerund is the ing form of verb that is used as a noun even though, हालांकि या जबकि, even though they look like verb, दिखने में ये वर्ब ही लगेंगे। सेंटेंस में अगर जेरेंड कहीं आता है तो ये वर्ब ही लगेगा। तो ऐसी कौन सी खास बात है कि हमें वर्ब और जेरेंड में फर्क करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जेरेंड जो है वो एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ऐसी क्या वजह है कि नाउन और वर्ब में हमें फर्क हो सके, क्योंकि ये एक जुमले में आएंगे, वर्ब भी आएगा और जेरेंड भी आएगा। तो इनका फर्क हम कैसे क्लियर करेंगे, आइए जरा देखते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हमने बात की थी कि कोई भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो स्विमिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि स्विमिंग हमारा वर्ब हो, स्विमिंग भी हमारा वर्ब नहीं है, क्योंकि स्विमिंग यहाँ पर एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एज अ तैराकी के तौर पर। यानी तैराकी, तैरने की एक्टिविटी को हम तैराकी कहते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर हम दूसरों से कह रहे हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न। रीडिंग यानी रीडिंग यहाँ पर पढ़ने की आदत के हवाले से बात हुई है कि रीडिंग की हैबिट है या फिर रीडिंग जो है वो आपको पढ़ने में मदद करती है। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न। आई एंजॉय डांसिंग, मैं डांसिंग को एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ आई एंजॉय डांसिंग, यहाँ पर डांसिंग हमारा आईएनजी फॉर्म के साथ आया है, ये हमारा जेरेंड है। एंड रनिंग इज माई हॉबी, रनिंग जो है ये मेरी हॉबी है, भागना दौड़ना मेरी हॉबी है। कैसे, जरा हम देखते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें आईएनजी फॉर्म शुरू में लग जाती है, ये हमें फौरन पहचान जाना है कि बिकॉज दे आर द जेरेंड एंड दे आर कंसीडर्ड एज अ नाउन व्हेन दे यूज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर स्विमिंग एंड रीडिंग बोथ आर माई जेरेंड्स। I enjoy dancing. I is my subject, enjoy is my action verb, but dancing यहाँ पर as an object यानी gerund के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। I enjoy dancing. Dancing से मतलब है यहाँ पर डांस करने की जो मश्क है, यानी डांसिंग को इन्होंने ऐसा डांस क्लासेस के तौर पर इसको ऐसा नाउन बनाया है। डांस करना मतलब नहीं है, यहाँ पर इसको नाउन कंसीडर किया गया है। एंड रनिंग इज माई हॉबी, तो रनिंग स्टार्ट में आया है। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि पौधों को पानी देना बहुत जरूरी है, वाटरिंग द प्लांट्स इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम कहते हैं कि दरख्त उगाना बहुत जरूरी है, प्लांटिंग द ट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट। दूसरों से मशवरा लेना बहुत जरूरी है, अगर हम ये कह रहे हैं दूसरों से मशवरा लेना, तो टेकिंग सजेशन फ्रॉम द अदर्स इज सो इम्पोर्टेंट। अगर हम कहते हैं खाना बनाना बहुत जरूरी है, कुकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। खाना बनाने का मुझे शौक है या मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, आई लाइक कुकिंग। तो हम इसको मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जेरेंड है। और एक और तरीका भी पहचानने का होता है कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए तब भी ये हमारे पास जेरेंड ही कहलाता है। आते हैं अब हम इन्फिनेटिव की तरफ। एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव हमारे पास क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है विद टू इन फ्रंट ऑफ इट, यानी इट ऑफन एक्ट्स लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन्फिनेटिव क्या होता है कि ये सेंटेंस में हमेशा टू के बाद इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी एक वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद फिर टू करके हम मजीद इसको एक्सटेंड कर देते हैं, दैट्स आल्सो द वर्ब, तो वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव दरअसल वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज नॉट द इन्फिनेटिव। दरअसल बेस फॉर्म और इन्फिनेटिव देखने में सेम है,
लेकिन इन्फिनेटिव हमारे पास बेस फॉर्म कहलाती है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होती थी। अब वो अलग बात है कि ये दोनों सेम होती हैं, इसलिए लोग इनको इन्फिनेटिव को हटा ही देते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव ही कह देते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव बेस फॉर्म कहलाती है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग। हाँ, ये बात है कि जो इन्फिनेटिव होता है वही आपका ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या ज्यादातर क्या, या हमेशा ही होता है। तो इसलिए इन्फिनेटिव को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ हमारा मकसद है कि जब भी इन्फिनेटिव आ रहा है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास कोई वर्ब आया है, वर्ब के बाद हमने टू करके मजीद एक और वर्ब ऐड किया है, इट्स कॉल्ड इन्फिनेटिव। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू ईट, अब यहाँ पर मैंने आई वॉन्ट टू, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वॉन्ट आया है, ये मेरा मेन वर्ब है, जबकि टू के बाद जो ईट आया है ये मेरा इन्फिनेटिव है। आई वॉन्ट टू ईट। She hopes to travel, she hopes to travel के उम्मीद है कि वो लड़की सफर करती है। We decided to leave, हमने फैसला किया था कि हम छोड़ देंगे। तो यहाँ टू के बाद जो आ रहा है, जस्ट जुमले को कंप्लीट कर रहा है, आपका ऐसा कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, जुमले को कंप्लीट कर रहा है, लाइक नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर। तो ये हमारे पास ऐसा कह सकते हैं हम कि ये जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू ईट, तो वॉन्ट मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि टू के बाद जो आया है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन, कि ये बहुत जरूरी है कि सुना जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लिसन यहाँ पर मेरे पास इन्फिनेटिव है। यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि यहाँ एक नोट है, आई एंजॉय रीडिंग, आई वॉन्ट टू रीड, दोनों में फर्क हम देख लेते हैं। आई एंजॉय रीडिंग, जेरिन आफ्टर एंजॉय, यानी जब एंजॉय के बाद जो आया है आईएनजी फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड माय जेरिन। एंड आई वांट टू रीड, और टू के बाद जो आया है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव आफ्टर वांट। जेरिन को इन्फिनेटिव में हम यू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहती थी आई एंजॉय टू रीड, अगर यहाँ टू आ जाता तो दैट डेफिनेटली मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती। इस तरीके से जेरिन किस में कन्वर्ट हो जाता, इन्फिनेटिव में हो जाता। तो लेकिन जेरेंट एक अलग है, इन्फिनेटिव अलग है, बट दोनों जो है सेंटेंस के लास्ट में एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट, वी लव योर सपोर्ट, एंड इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के लिए। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से, यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चंस इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। और इसके साथ ही मैं आपके कमेंट्स भी देख रही होती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और मुझे इजाजत दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।